हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें जो आज टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, इसमें आपको सिर्फ दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पूरा डाइजोनियम सॉल्ट का जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। जैसे इसमें अगर आप सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आप देखो तो इसके अंदर जो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे मैं एक पॉइंट पहले मेंशन करता हूँ, इस पॉइंट को हम पहले समझेंगे। फिर इसके अलग अलग डाइजेनियम सॉल्ट क्या क्या होता है, कौन कौन से टाइप के आपको डाइजेनियम सॉल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप। ओके, इसमें क्या होता है, आपको डायएजो ग्रुप क्या करते हैं, जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में आपके डायएजो ग्रुप क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जिस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, और इसी रिएक्शन के कारण आपका जो डाइजेनियम सॉल्ट है उसका आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। और ये एक तरह का क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। ये बात को भी आप क्या करो, यहाँ पे आप नोट करके रख लो। ओके, ये एक तरह से क्या है, आपका कपलिंग रिएक्शन है। अभी यहाँ पे डाइजेनियम सॉल्ट के अलग अलग टाइप कौन से हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप है डाइजेनियम सॉल्ट के, जिसके बारे में हम लोग खासकर चर्चा करते हैं, और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है यहाँ पे, जो डाइजेनियम सॉल्ट आप देखते हो, वो होता है आपका यहाँ पे फिनॉल ऑरेंज। ओके, फिनॉल डाइजेनियम सॉल्ट होता है, लेकिन इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है, कभी कभी कलर भी पूछ लिया जाता है। ओके, दूसरा होता है आपका एनिलीन, एनिलीन येलो डाइजेनियम सॉल्ट। ओके, इसका भी कलर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। और तीसरा होता है आपका नेफ्थॉल, नेफ्थॉल रेड। ओके, तो ये तीन तरह के आपको यहाँ पे टाइप देखने के लिए मिलते हैं डाइजेनियम सॉल्ट के अंदर। तीनों बहुत सिंपल हैं। पहला आपका फिनॉल ऑरेंज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, एनिलीन येलो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और नेफ्थॉल रेड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये तीनों के ऊपर हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करने वाले हैं आपका जो आपका फिनाइल है। ओके, एक सेकेंड, जो आपका यहाँ पे फिनाइल है उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहला है आपका फिनॉल डाई। ओके, ये फिनॉल डाई का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे और इसका रिएक्शन समझेंगे कि ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से होता है। अगर आप देखोगे कि फिनॉल डाइजोनियम सॉल्ट, तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो चीज होगा वो क्या आएगा, आपके पास इसके अंदर फिनॉल होगा। ओके, करेक्ट, ये आप मानते हो। तो ये मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे फिनॉल ले लिया है। और फिनॉल का रिएक्शन में किसके साथ करूंगा, डाइजोनियम। ओके, यहाँ पे हम फिनॉल का रिएक्शन करेंगे हम डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। और इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके साथ आपका एक क्लोरीन ग्रुप। अभी यहाँ पे ये यहाँ पे आपके एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इसके पैरा पोजीशन पे। ये पैरा पोजीशन पे क्या करता है, अटैक करता है। और कुछ अटैक इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये अटैक यहाँ पे करता है। करेक्ट, यहाँ पे जब अटैक करता है तो कुछ इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो आपको फॉर्म करके देता है। यहाँ पे आपके पास ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। ओके, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन आ जाता है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे आपके पास प्लस, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव। यहाँ पे आ जाता है आपके पास नाइट्रोजन, और इसके साथ आपका क्या अटैच हो जाता है, यहाँ पे जो डाइजोनियम ग्रुप है वो आपका आके यहाँ पे अटैच हो जाता है इस तरीके से। ओके, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाता है और HCl क्या करता है, फॉर्म करता है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डाइजीनियम सॉल्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और ये पूरा जो ग्रुप होता है, इस पूरे ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल ऑरेंज कहते हैं। अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो जब आप समझोगे ना, तब आपको क्लियर आइडिया हो जाएगी कि इसका फॉर्मेशन एक्चुअली में होता कैसे है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन किस तरीके से बॉन्ड आपका यहाँ पे लोन पेयर शेयर करता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके मैकेनिज्म में समझने में मदद करेगी। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे आप लिखो। इसका हम मैकेनिज्म यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म को थोड़ा सा अगर आप स्टडी करो ना डिटेल में,
तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो एक फिनॉल ग्रुप है, करेक्ट, ये आप मानते हो। यहाँ पे आपके पास एक फिनॉल है, इस फिनॉल के ऊपर आपके पास क्या है, ओ एच ग्रुप अटैच है, ओके, यानी बेंजीन के ऊपर ओ एच ग्रुप आपका इस तरीके से अटैच है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बेस बेस के साथ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अटैक करवा रहे हो इस तरीके से। यहाँ पे बेस के साथ जब ये अटैक करता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैक करते हुए आपको दिखता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव आ जाता है जब हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड इस तरीके से आपके शेयर हो जाते हैं। ये नेगेटिव जब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में आता है, तब यहाँ से क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आपका प्रेजेंट, ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद ये इस कार्बन के ऊपर चले जाता है, ओके। यहाँ पे आपका क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, ओके। यहाँ से जब ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म करता है, यहाँ पे इस तरीके से, ओके, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपके पास जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपके बॉन्ड फॉर्म में चले जाते हैं। ये यहाँ पे क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और यहाँ पे आपका इस कार्बन के ऊपर आता है, ओके। यानी ये पैरा पोजीशन पे आता है। सबसे पहले कहाँ था, ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे था, ठीक है। ये वापस किस पे आता है, पैरा पोजीशन पे आता है। उसके बाद वापस यहाँ से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद वापस ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और ब्रेक होके ये इस कार्बन के ऊपर आ जाता है जो इसका ऑर्थो पोजीशन होता है, ओके। उसके बाद इस ऑर्थो पोजीशन से वापस ये क्या करता है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाके ये वापस कंपाउंड का फॉर्मेशन इस तरीके से कुछ करता है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में जाते समय ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके आपका बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। और ये डबल बॉन्ड वापस ब्रेक होके कहाँ पे चले जाता है, आपके ऑक्सीजन पे चले जाता है, ओके। तब जाके यहाँ पे आपके पास एक फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास O माइनस, ओके। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ पे ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसका मेरे को एडिशन करवाना था, ओके। तो मेरा पूरा जो फोकस था वो किसके ऊपर फोकस था, इस कंपाउंड के ऊपर, ओके। यानी ये कहाँ है, ये आपका पैरा पोजीशन के ऊपर ही हमारा क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट का एडिशन होने वाला था। लेकिन ये पूरा इसका एक कंप्लीट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, इस पैरा पोजीशन के ऊपर, ओके। यानी हमें क्या करना था, एक पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना था जहां पे क्या हो रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट का एडिशन आपको देखने के लिए मिले। तो हम क्या करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने पैरा पोजीशन ड्रॉ किया था, ओके। यहाँ पे आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, ओके। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, करेक्ट, ये इस तरीके का आपके पास ग्रुप है। अभी इस ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास डाइजेनियम सॉल्ट है उसका एडिशन यहाँ पे हम करेंगे, यानी डाइजेनियम जो कंपाउंड है उसका। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपके पास Cl, ये आपके पास एक कंपाउंड बना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ जाके ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ओके। और ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन का, ये जाके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, HCl प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। यहाँ पे पहला ग्रुप क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड N आ जाएगा, ओके। और इसके साथ ये पूरा आपका जो फिनाइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ओके। फिर फाइनली जाके यहाँ पे आपके पास जो क्लोरीन था यहाँ पे, वो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस को
डोनेट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्रोटोनेटेड है। इसकी वजह से यहाँ से एक H+ डोनेट होगा, और आपको फाइनली जो कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो कंपाउंड क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NPH, और ये कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल ऑरेंज यहाँ पे कहते हैं। ओके, फिनॉल ऑरेंज। तो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, साथ में बॉन्ड का ब्रेकिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये था आपका जो फिनॉल ऑरेंज था उसका यहाँ पे आपका जो कंपाउंड का फॉर्मेशन था वो आपने यहाँ पे देखा है। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो दूसरा टाइप ऑफ डाई था उसके बारे में आप हेडिंग डालो यहाँ पे, वो था आपका पास एनिलीन। ओके, एनिलीन येलो। ये एनिलीन येलो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एनिलीन है तो ऑफकोर्स सबसे पहले हमें क्या लगेगा, यहाँ पे एनिलीन ग्रुप लगेगा। एनिलीन का स्ट्रक्चर आई थिंक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास NH2 आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है जिसका क्या करने वाले हैं, हम रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ, डाइजोनियम के साथ। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास एक रिंग है। ओके, इस रिंग पे आपके पास एक नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके साथ एक क्लोरीन अटैच है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर अगर आप पूरा, अगर आप यहाँ पे करोगे पूरा, अगर आप यहाँ पे मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है आपके इसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से आपका बॉन्ड का ब्रेक होता है और ये नाइट्रोजन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। और ये क्लोरीन चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैच करेगा और यहाँ पे जाके क्या करने वाला है, HCl का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर से क्या होता है, एक प्रोटॉन का आपको बाहर निकलता है और यहाँ पे आपका जो कंपाउंड होता है उसका फॉर्म होता है। यहाँ पे आपका OH आता है, यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग आती है, यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड, यहाँ पे OH नहीं आएगा ना, हम किसके लिए कर रहे हैं, एनिलीन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास NH2 आएगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आपके पास एक जो फिनाइल ग्रुप है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा जो फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये पूरा फॉर्मेशन किसका है, आपका एनिलीन येलो का है। ओके, और इसका मैकेनिज्म भी जैसे हमने आपका फिनॉल का किया था उसी तरीके से इसका भी मैकेनिज्म आपका पूरा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो तीसरा आपका डाई है, तीसरा डाई है आपका नेप्थॉल का। ओके, नेफ्थॉल रेड। अब ये नेफ्थॉल रेड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, एजो की तरह, एजो फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंपाउंड यहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा वो होगा आपका नेफ्थॉल। तो नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये क्या होते हैं आपके हेट्रोबेंजीन होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक बनाते समय हमेशा आपको क्या करना है, बॉन्ड का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको होती है। अभी इस हेट्रो के अंदर इसके क्या होगा, बीटा पोजीशन पे आपका एक ग्रुप अटैच होगा। ओके, और इसके अल्फा पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका जो डाइजोनियम है उसका क्या होगा, अटैचमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास ये डायजो ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन हो गया। ओके, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे आपका ये अल्फा ग्रुप है, ये अल्फा ग्रुप के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे अटैचमेंट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो फाइनल कंपाउंड यहाँ पे बनेगा नेफ्थॉल रेड का, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से बेंजीन रिंग भी आ गया। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास N, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे इसके बीटा पोजीशन पे आपके पास OH ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, वो वापस OH ग्रुप आ जाएगा ड्यू टू HCl प्रोटोनेटेड के कारण। ओके, तो ये आपके पास पूरा यहाँ पे जो एक डाइजोनियम सॉल्ट था, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन का, वो यहाँ पे हमने बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझा के दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें वो डाउट आप हमसे शेयर कर सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे, या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो, आप
कोई भी अपने मन में डाउट बिल्कुल ना रखो, ओके। और आपसे हमारा एक छोटा सा और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर करो। और यहाँ पे आपको पूरा CSIR नेट केमिकल साइंस, साथ में गेट केमिस्ट्री का पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से हर एक पॉइंट को यहाँ पे आपको, हर एक पॉइंट का टॉपिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इसका जो नया टॉपिक होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो टॉपिक है आपका इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है उसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट